नमस्कार, मैं अर्चना गायतोंडे उच्च शिक्षा निदेशालय के गोवा के ऑनलाइन सामग्री प्रकल्प के अंतर्गत बीए हिंदी के 5वें सत्र के HND 103 साहित्य और हिंदी सिनेमा पेपर की सिनेमा विधा का परिचय विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। सिनेमा विधा के परिचय के लिए ज़रूरी है कि हम उसके स्वरूप को समझें। तो इस चर्चा में हम इन मुख्य बातों की पर ध्यान देंगे। सिनेमा विधा का स्वरूप, सिनेमा की परिभाषा और सिनेमा का महत्व। इससे हम सिनेमा के स्वरूप से परिचित होंगे, विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई सिनेमा की परिभाषा से परिचित होंगे और साथ ही सिनेमा के महत्व को भी जानेंगे। सिनेमा विधा का स्वरूप, सिनेमा कहाँ से शुरू हुआ? तो सिनेमा इस सदी के में दृश्य श्रव्य माध्यम का सबसे सशक्त माध्यम है। दृश्य श्रव्य इसलिए कहा गया क्योंकि इसे देखकर और सुनकर जाना जाता है। इसके संकेतों को, संदेशों को देखकर और सुनकर लिया जाता है। सिनेमा दृश्य बिंब और ध्वनि संकेतों का समूह रूप है। तो दृश्य बिंब का अर्थ होता है जब हम किसी वातावरण, घटना या वस्तु को देखकर उससे कोई संदेश लेते हैं। एक काल्पनिक इमेज जिसे हम कहते हैं, काल्पनिक बिंब, काल्पनिक रूपरेखा जो हम तैयार करते हैं उसे दृश्य बिंब कहा जाता है। और ध्वनि संकेतों का सामूहिक रूप कहने का अर्थ यह है कि ऐसे संकेत जो ध्वनियों के माध्यम से, विचारों से, मनुष्य के भावों से हमको प्राप्त होते हैं। तो सिनेमा दृश्य बिंबों और ध्वनि संकेतों का सामूहिक रूप है। इस विधा को सेल्यूलाइड साहित्य कहा जाता है। सेल्यूलाइड एक तरह की ऐसी प्लास्टिक है या इसमें चलचित्रों का, लंबे चलचित्रों का प्रसार होता है, इसलिए इसे सेल्यूलाइड साहित्य की संज्ञा दी जाती है। इसके साथ ही सिनेमा आज जो हम आधुनिक रूप देख रहे हैं वह सिनेमा का जो रूप है रंगमंच और नाट्य, लोक नाट्य के रूप में हमारे समाज में बहुत पहले से ही चल रहा था। तो रंगमंच और लोक नाट्य की जो शैली है वो आज की नहीं है, वो बहुत पुरानी है। यदि हम यह कहते हैं कि ये तकनीकी रूप के में एक आधुनिक रूप में जो आया है वही सिनेमा का रूप है। सिनेमा की सरल सहज भाषा और उसका जो सशक्त अभिनय है, इस अभिनय ने सिनेमा को हर वर्ग के, हर समुदाय के लोगों तक आसानी से पहुंचाया है, उसे आसान बनाया है। इसकी एक खूबी यह भी है कि यांत्रिक कला होने के कारण हम इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, लेकिन लोकनाट्य और रंगमंच में ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए भी बहुत जल्दी प्रसारित किया जाना, बहुत तादाद में, बड़े मास्क में, बड़े संख्या में, समूह में इसे प्रदर्शित करना, इस करने के कारण ही सिनेमा एक लोकप्रिय माध्यम बना है। सिनेमा एक कंपोजिट विधा है। कंपोजिट का अर्थ होता है समग्र, विभिन्न कलाओं का सामूहिक मिलाजुला रूप। तो सिनेमा केवल एक कला नहीं है, ये कलाओं की कला है। तो इसमें अभिनय, संगीत, चित्रकला सहित साहित्य का भी योगदान सिनेमा में देखा जाता है। इसमें गतिशील चित्र होते हैं और इन चित्रों के माध्यम से मानव जीवन के मूर्त रूप को प्रकट किया जाता है। मूर्त का अर्थ है साकार, जिसे आकार दिया जाता है। कहने का अर्थ यह कि मानव जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उसे बहुत आसान तरीके से दर्शकों के द्वारा समझा जा सकता है सिनेमा के माध्यम से। इस प्रकार सिनेमा के स्वरूप की चर्चा करते हुए हमने देखा कि सिनेमा दृश्य श्रव्य माध्यम है जो रंगमंच और लोकनाट्य का ही आधुनिक और तकनीक रूप है। यह समाज के हर तबके, हर वर्ग को प्रभावित करता है। इसलिए बहुत पहले अंग्रेजी लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने पहले ही कहा था कि ये जब सिनेमा अपने शैशवावस्था में था, प्रारंभिक दौर में था, तभी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसके बारे में ये बात कही थी कि आगे चल के ये प्रिंट मीडिया से भी ज़्यादा प्रभावशाली होगा, इसलिए क्योंकि इसमें वो क्षमता है जो शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही वर्ग को समान रूप से प्रभावित करता है। तो इसको समझने के लिए, स्वरूप सिनेमा को समझने के लिए उसके स्वरूप को जानना ज़रूरी था। और आगे हम चर्चा करते हैं सिनेमा की परिभाषा।
सिनेमा की परिभाषा या सिनेमा को समझाने के लिए साहित्य से लेखकों, साहित्य के क्षेत्र में से जुड़े लेखक, फिल्म जगत से जुड़े हुए निर्देशक, इन सभी ने सिनेमा के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो सबसे पहले फ्रांसीसी निदेशक श्री आस्त्रुक कहते हैं कि लिखे हुए शब्दों की तरह सिनेमा भी एक भाषा है जिसे लिखने और पढ़ने के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आस्त्रुक जी का ये कहना कि सिनेमा की अपनी अलग भाषा है जो लिखने और पढ़ने की भाषा से अलग है। सिनेमा देखने वाला दृश्य और बिंबों चित्रों के माध्यम से उस सिनेमा की भाषा को पढ़ता है, जानता है, समझता है। तो सिनेमा ये लिखने और पढ़ने की भाषा नहीं है, ये एक अलग तरह की भाषा है, महसूस करने वाली भाषा है। इस भाषा के बारे में आस्त्रुक ने अपने विचार व्यक्त किए सिनेमा की भाषा के बारे में। वही अवनींद्र कुमार विद्यालंकार कहते हैं, सिनेमा मनोरंजन ही नहीं करता, नए विचार भी देता है, नई कल्पना देता है और उसके मधुर गीत की कड़ियाँ गुदगुदाते हुए सौंदर्य ही नहीं, नए जगत को देखने की एक दृष्टि देता है। अरविंद जी की यह परिभाषा, यहाँ पर भी सिनेमा में वही कुछ बात है जो आस्त्रुक ने कही थी, नए विचार और नई कल्पना। तो नए विचार और नई कल्पना को देने वाला सिनेमा की वही भाषा है जिसे दर्शक देखकर महसूस करता है। सुनकर तो जानता ही है, लेकिन देखकर उसे वो महसूस करता है। और इसको देखने के लिए एक नई दृष्टि का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि संवेदना और भाव विहीन जो व्यक्ति यदि इस फिल्म को या सिनेमा को देखता है तो शायद वह उस रूप से संदेश को न पा सके जिस रूप से एक सामान्य संवेदना और भावमय होकर इंसान उसे देखता है। इसी बारे में आगे प्रसिद्ध लेखक चेतन आनंद कहते हैं, सिनेमा कहानी प्रस्तुत करने का एक जरिया है, इसलिए फिल्म एक जुबान है, भाषा है। कहानी कई तरीकों से प्रस्तुत की जा सकती है, बोले हुए शब्दों में, नृत्य में, कविता में, गीत में, हाव भाव में, तस्वीर में। सिनेमा में यह सब समा जाते हैं। सिनेमा सब जरियों का एक समूह है। सिनेमा सिर्फ कला नहीं है, कलाओं की महान कला है। यहाँ पर भी ये बात तय होती है कि सिनेमा केवल एक कला नहीं है, यह मिली जुली कंपोजिट विधा है जिसमें अभिनय है, संगीत है, नृत्य है, हाव भाव है और एक बिंब है। ये सारी चीज़ें मिलकर ही सिनेमा को पूर्ण बनाती है। इस तरह से हम ये जाने हैं कि सिनेमा सभी कलाओं का मिश्रित रूप है जो अपने तकनीकी कौशल और बिंबात्मक भाषा के कारण ही प्रभावित और प्रचारित हुई है। इसके बाद सिनेमा का महत्व जानते हैं। सिनेमा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें हर कोई अपने बात को बहुत आसानी से कह सकता है। अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम कहने का अर्थ ही है कि जो भी हमारे दिलो दिमाग में चल रहा है, बदल रहा है समाज, या फिर जो भी हमारे दिमाग में एक बदलाव एक विचार के रूप में आ रहा है, उन सभी बातों को ये बहुत ही मजबूती के साथ प्रसारित करता है। और शायद हम ये कहें कि जितना साहित्य प्रसारित करता है या साहित्य उस संवेदना को पहुंचाता है, उससे कहीं ज़्यादा सिनेमा पहुंचाता है। यह किसी घटना या विचार को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। इसे देखकर हर वर्ग आसानी से इसके विचारों को ग्रहण कर लेता है। दूसरा महत्व है इसका जन शिक्षा का माध्यम, क्योंकि सिनेमा को एक बहुत बड़े वर्ग या समुदाय को एक साथ दिखाया जा सकता है, इसलिए एक बड़े जन शिक्षा के माध्यम के रूप में भी यह उभर कर आता है। इसमें सभी को प्रभावित करने की शक्ति है। औपचारिक या अनौपचारिक सभी तरह की शिक्षा ये दे सकता है और समाज का एक बड़ा तबका जो शिक्षित भी है और अशिक्षित भी है, इन सभी को ये अपनी भाषा से कुछ न कुछ संदेश देने का या शिक्षित करने का प्रयास करता है। इसके बाद आता है सामाजिक चेतना। सामाजिक समस्याओं जैसे वर्ग संघर्ष, जातिगत छुआछूत, बहुत सी समस्याएं समाज में हैं। उन समस्याओं के प्रति चेतना या जागृति लाने का काम सिनेमा बखूबी निभाता है, क्योंकि सिनेमा में कहानी होती है, चरित्र होते हैं और कहानी, चरित्र या वातावरण एक ऐसा माहौल दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है कि उसे ये लगता है कि ये मेरी ही कहानी है
और कहीं ना कहीं वो उससे इतना सामीप्य स्थापित कर लेता है, जुड़ता चला जाता है कि उसे ये लगता है कि जो कुछ घट रहा है मेरे आसपास ही घट रहा है। इसलिए वहाँ से सिनेमा के माध्यम से जो संदेश वो लेता है उसको वो आत्मसात करता है। तो सिनेमा जो है सामाजिक चेतना का भी कार्य करती है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय एकता एवं भावनात्मक एकता को बढ़ावा। तो राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक एकता कहने का अर्थ कि राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रसार करने वाला भी सिनेमा एक अपनी सशक्त भूमिका निभाता है। मनोरंजन का साधन सिनेमा है ही। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि सिनेमा का महत्व, सिनेमा की परिभाषा और सिनेमा का स्वरूप, ये सारी चीज़ें मिलकर हमें सिनेमा विधा के परिचय से परिचित कराती है। धन्यवाद।